जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी करंट अफेयर 30 जून की क्लास। 30 भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? 28 जून, 29 जून, 27 जून या 26 जून को? तो ये मनाया गया है 29 जून को। कब मनाया गया है? 29 जून को मनाया गया है। भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो है भारत के प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस को भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई की स्थापना की थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो देश के विकास और नीतियों को बनाने में सांख्यिकी के महत्व के प्रति युवाओं और नागरिकों को जागरूक करना है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा नोंग खाई लेम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। तो ये है मेघालय में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में। नोंग खाई लेम वन्यजीव अभयारण्य मेघालय के रिभोई जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1981 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया था। यह पूर्वी हिमालयी वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है और यहाँ अनेक दुर्लभ जीवों जैसे चीनी पेंगोलिन, क्लाउडेड लेपर्ड और विभिन्न पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है उपेंद्र पी राजीव को। किसको नियुक्त किया गया है? उपेंद्र पी राजीव को नियुक्त किया गया है। जून 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसआरओ के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी राजीव उपेंद्र पी राजीव को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले वीएसएससी में सह निदेशक अनुसंधान एवं विकास के पद पर कार्यरत थे। डॉक्टर राजीव को रॉकेट नियंत्रण, मार्गदर्शन प्रणालियों और अंतरिक्ष मिशन डिजाइन में व्यापक अनुभव प्राप्त है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में उपेंद्र पी राजीव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो ये किया है पंजाब राज्य ने। कौन सी? पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब सरकार ने हाल ही में एक बड़ा यू टर्न लेते हुए 26 जून 2026 को विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना अपने राज्य में लागू करने के लिए अधिसूचित किया है। यह योजना पूरे देश के साथ साथ पंजाब राज्य में भी 1 जुलाई 2026 से लागू की जा रही है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून के तहत मनरेगा का स्थान लेगी, जिसमें ग्रामीण परिवारों को अब तक 100 दिनों के बजाय सालाना 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने किस देश के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये है बांग्लादेश। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। विश्व बैंक ने जून 2026 में बांग्लादेश के लिए 1.1 अरब डॉलर 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। इस सहायता का मुख्य उद्देश्य ईंधन और उर्वरक
कि बढ़ती वैश्विक कीमतों के प्रभाव को कम करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और आर्थिक संकट के दौर में गरीब परिवारों और छोटे किसानों की आजीविका को सहारा देना है। इस पैकेज के अंतर्गत 30 करोड़ डॉलर कृषि उर्वरक आयात के लिए और शेष 71.3 करोड़ डॉलर आपातकालीन व्यय एवं नकद सहायता के लिए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन एससीओ महिला फोरम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? बीजिंग, बिश्केक, नई दिल्ली, दुशांबे। तो यह है बिश्केक। कौन सा है? बिश्केक। ऑप्शन नंबर बी। संघाई सहयोग संगठन महिला फोरम 2026 का आयोजन किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में किया गया। यह फोरम 25-27 जून 2026 को आयोजित किया गया था। इस वर्ष के फोरम का मुख्य विषय महिला नेतृत्व था। भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इस फोरम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया और भारत में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। नेक्स्ट, दूरसंचार विभाग ने किस राज्य में अंतर अंचल रोमिंग सेवा शुरू की है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग डीओटी ने भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित हुए अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों केन्नी पन्न्यूर, निचली सुबनसिरी, ऊपरी सुबनसिरी और वेस्ट सियांग में कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए इंट्रा अंचल रोमिंग सेवा को सक्रिय किया है। इस आपातकालीन सेवा के तहत उपभोक्ता अपने मूल नेटवर्क जैसे जियो, एयरटेल या बीएसएनएल का सिग्नल न होने पर भी किसी अन्य उपलब्ध नेटवर्क का उपयोग बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा किस राज्य में शुरू की गई? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या लद्दाख। तो ये है हिमाचल प्रदेश। जून 2026 में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इस सेवा का शुभारंभ किया गया था। यह ड्रोन आधारित डाक और पार्सल वितरण सेवा हिमाचल प्रदेश के मंडी प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा डाकघर के बीच शुरू की गई है। दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पारंपरिक माध्यम से डाक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता था, वहीं अब ड्रोन के माध्यम से यह दूरी मात्र 7 मिनट में तय हो जाती है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही हेलेना मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? रूस, भारत, अमेरिका या फ्रांस। तो ये किया है भारत ने। हेलिना भारत की पूर्ण रूप से स्वदेशी तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट दागो और भूल जाओ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह मुख्य रूप से सैन्य लड़ाकू हेलीकॉप्टरों एएलचल ध्रुव प्रचंड से दुश्मन के बख्तरबंद टैंकों को नष्ट करने के लिए बनाई गई है। इसके वायुसेना संस्करण को ध्रुवशस्त्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसी डीआरआईवी का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी, शाहरुख खान, श्रेयस अय्यर या रणवीर सिंह। तो ये है महेंद्र सिंह धोनी। कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। ग्लोबल ऑटोमोटिव पार्ट्स निर्माता कंपनी टेनेको के समर्पित आफ्टर मार्केट बिजनेस ग्रुप डीआरआईवी ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपनी राष्ट्रीय पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह इस वैश्विक कंपनी का किसी सेलिब्रिटी के साथ पहला सहयोग है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया? मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, फिजी। तो ये है सेशल्स। कौन सा है? सेशल्स देश।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी, समुद्री अर्थव्यवस्था के प्रति उनके वैश्विक नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च राष्ट्रपति सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारत के पहले सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम अप्रोच का परीक्षण कहाँ किया गया? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या दिल्ली? तो ये किया गया है उदयपुर हवाई अड्डे पर। 27 जून 2026 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भारत में पहली बार किसी जेट इंजन वाले विभाग इंडिगो एयरबस A320 पर सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम अप्रोच का सफल परीक्षण किया। यह लैंडिंग उदयपुर हवाई अड्डे पर पूरी की गई। इस परीक्षण के लिए भारत की स्वदेशी गगन प्रणाली का उपयोग किया गया था, जिसे इसरो और भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण AAI ने मिलकर विकसित किया है। नेक्स्ट, भारत में कहाँ एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है? अहमदाबाद, गुरुग्राम, मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद? तो ये है हैदराबाद। कौन सा? हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नानकर नानकराम मुंडा के में स्थित अमेरिका वाणिज्य दूतावास के पास वाली मुख्य सड़क का आधिकारिक नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा है। कौन सी? फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नानकराम गुडा में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास वाली मुख्य सड़क का आधिकारिक नाम बदलकर क्या रख दिया है? डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रख दिया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।